हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद ही हम कोई अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और देखो सुबह ही सुबह यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। पहले मार्केट डाउन साइड में आया, यहाँ पे थोड़ा सेलर को फंसाया। उसके बाद मार्केट ने एक सिंगल कैंडल में ही यहाँ पे एक अग्रेसिव रिवर्सल किया और जाकर के अप साइड में यहाँ पे क्लोजिंग जो है डाउन साइड में दी है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस उनके जो निकाल करके यहाँ पे सेलर जो बैठे हुए थे उनको निकाल करके फिर डाउन साइड में आकर क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई थी ट्रेड वीडियोस में भी आपको बताया था कि देखो मैं 50% कैसे देखता हूँ। ये जो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो ये वाला ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लगभग 134 से 150 पॉइंट का ये ट्रेंड था। मार्केट ने एक्जैक्टली यहाँ से देखो 50% से सपोर्ट लिया, 50% सपोर्ट लेकर के तब मार्केट अप साइड में निकला। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया था कि फ्लैट की कंडीशन में थोड़ा वेट करेंगे, हम वेट करने के बाद ट्रेड लेंगे। और देखो ये थोड़ा सा गैप अप खुला, तो अगर 20-30 पॉइंट गैप अप खुल रहा है ना मार्केट, ये 20-30 पॉइंट यहाँ पे डाउन साइड में खुल रहा है तो हम उसको एज ए फ्लैट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ना कि गैप अप। गैप अप खुलना था तो यहाँ पे खुलना था लगभग 70-80 पॉइंट, तब हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करते। जब ये यहाँ पे आता ना तो कुछ सेलर यहाँ पे ऐड हो जाते, इनको यहाँ पे डर लगता। ठीक है, बायर्स को जो बायर करके बैठे थे, फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड में कुछ इस तरह से आ सकता था। लेकिन छोटे मोटे गैप अप के साथ ये स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके बैठे रहे और जैसे ही मार्केट इनको एक और प्लेस में यहाँ पे अच्छी एक प्राइस पे मिला तो इन्होंने तुरंत जो है वो बाइंग की और मार्केट अप साइड में जो है वो निकल गया। तो देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, तभी आप यहाँ पे जो है ये इस तरह के प्राइस एक्शन पॉइंट जो है आप कैप्चर कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए लोग आते हैं और जो प्रॉफिट करने के लिए लोग आते हैं वो कभी भी यहाँ से प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, जो यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं या फिर एक गेम की तरह यहाँ पे एक पॉइंट्स स्कोर करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे जो है ज़्यादा सक्सेसफुल चांसेस जो उनके होते हैं वो यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के लिए हमने किया था, आज के लिए देख लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखो इस एरिया पे मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए, इस रेंज में यहाँ पे। ठीक है, इस रेंज में मार्केट फ्लैट ओपन होकर के अगर होल्ड करने लगा, ठीक है, ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं दिया मार्केट ने, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए आने देंगे। अगर यहाँ पे होल्ड करने लगा और होल्ड करके जब भी अप साइड में निकलेगा तो मैं यहाँ पे 420 पे बाय करूँगा। ठीक है, 400 पे मैं तुरंत बाय नहीं करूँगा, मैं 420 के ऊपर जैसे ये निकलेगा मैं तुरंत यहाँ पे बाइंग करूँगा। पहला टारगेट ये वाला रहेगा मेरा जो है 24,500 का, दूसरा टारगेट 550 और उसके बाद 600 के टारगेट मेरे यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लैट की कंडीशन में यहाँ पे होल्ड करके अप साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है तो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आई हुई है तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है। ये वाली ट्रेंड लाइन देखो, जैसे आप ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर मार्केट ने निकलना स्टार्ट किया तो मार्केट जो है वो अप साइड में निकल सकता है। लेकिन मेरे लिए अभी मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे लिए मार्केट अभी भी एक निगेटिव ही कंसिडर हो रहा है क्योंकि ये एक छोटा मोटा पुल बैक है। देखो इतना बड़ा फॉल के बाद एक पुल बैक आना जरूरी है। एक सप्लाई यहाँ पे आई तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सप्लाई और डिमांड जरूरी होती है। ठीक है, ये एक डिमांड आई है, यहाँ पे दोबारा से फिर सप्लाई आ रही है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले और फिर से डाउन साइड में गिर जाए। ठीक, जैसे ही मार्केट कोई 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे देगा इस डाउन साइड के इस लो के नीचे, मैं तुरंत जो है पहला टारगेट अपना यहाँ तक का प्लान करूंगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टारगेट ये वाला प्लान करूंगा। पहला टारगेट निकल करके आता है 24,144 का, दूसरा टारगेट हमारे पास निकल के आता है 24,080-90 का, ये वाला टारगेट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और पहली कैंडल देखो ग्रीन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे डर लगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लगभग 100 से 200 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो इन बायर के फेवर में मार्केट गैप ओपन हुआ था, ये जो बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन उसका ऑफ करी होगी तो एक हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी वोलेटिलिटी क्रिएट की और एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट अप साइड में निकल गया और फिर पूरा दिन जो है मार्केट साइडवेज रहा है। तो इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं? सिंपल रहेगा, हमारा फ्लैट खुलता है मार्केट, देखो यहाँ पे मार्केट ने 1 से 1.5 घंटा वेट किया है। ठीक है, फ्लैट खुलेगा, अगर इस लेवल पे होल्ड करने लगता है, होल्ड करेगा और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ये वाला 350 का लेवल जो है ये वाला, तो पहला टारगेट हम 500 तक का रखेंगे, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, उसके बाद वेट करूंगा ये अप साइड में जाके अगर ब्रेकआउट दे रहा होगा तो फिर मैं ब्रेकआउट के लिए प्लान करूंगा यहाँ पे अप साइड के टारगेट, और अगर डाउन साइड में आ रहा होगा तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट जो है वो प्लान कर सकता हूँ। ऐसा ही डाउन साइड में रहेगा, अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकडाउन
डाउन करता है या फिर इस लेवल को टेस्ट भी करने आ सकता है, टेस्ट करके फिर अपसाइड में जा सकता है। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आता और एक 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ मैं यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो 900 का प्लान करूँगा, जो कि है 51,900। ठीक है, तुरंत यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग के साइड में ज़्यादा अग्रेसिव रहूँगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग के साइड में इतना अग्रेसिव नहीं रहूँगा। ठीक है, बस बाइंग के साइड अगर ये यहाँ पे होल्ड करने लगा तभी मैं जा सकता हूँ। हाँ, एक कंडीशन है, अगर ये गैप अप खुलता है तो एक 5 मिनट के प्राइजेक्शन के साथ मैं फिर यहाँ पे बाय करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 500 का लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके ऊपर अगर मार्केट जब तक नहीं निकलता तो मैं बाइंग नहीं कर सकता, एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकता। अगर ये इसके आसपास खुला तो इन लोगों को डर लगेगा जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं कॉल। ठीक है, तो अगर ये इस लेवल पे खुला तो हो सकता है ये लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें और एक हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो पहला टारगेट अगर यहाँ से निकालेंगे तो पहला टारगेट हमारा 580 का, ये 600 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो है वो हमारा 750 का ये वाला टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर गैप अप खुला है तो थोड़ा सा 5 मिनट के साथ हम इसको जो है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो तुरंत मैंने जैसे बताया फ्लैट और गैप डाउन की कंडीशन में अगर ये इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है तो तुरंत मेरा टारगेट यहाँ पे 900 का प्लान हो सकता है। यहाँ पे मैं 900 का टारगेट अपना प्लान जरूर करूँगा, क्योंकि देखा होगा आपने, अगर आप देख रहे होंगे मार्केट जितनी बार अपसाइड में गया सेलिंग, दूसरी बार गया सेलिंग, थर्ड टाइम गया फिर से सेलिंग। ठीक है, तो मैं ज़्यादा अग्रेसिव जो हूँ वो सेल साइड में ज़्यादा हूँ एज़ कम्पेयर टू बाइंग। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम में भी तो मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल जो है वो बढ़िया सी बनाई तो है, लेकिन ये बुलिश कैंडल नहीं है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल नहीं है, देखो इनके जैसी ये वाली कैंडल है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक दिन पॉज लिया मार्केट ने, फिर से जो है कंटिन्यू कर सकता है। एक बार इस लेवल को रिटेस्ट जरूर करेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट जो है वो आपको दिखाता है कि मैं बाइंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाइंग के लिए नहीं जाएगा। एक बेस मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिमांड आई है तो सप्लाई फिर से मार्केट में आएगी, हो सकता है यहाँ तक आए, उसके बाद मार्केट फिर बेस बनाएगा, तब जो है अपसाइड में निकलेगा। ऐसे तुरंत मार्केट जो है अपसाइड में नहीं निकल सकता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट जो है अपसाइड में निकल गया। तो कुछ इस तरह से जो है हम अपने कल के ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।